ग्रंथों को हम अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब जब भी इंसान ने बुद्धि के द्वारा अपने धार्मिक ग्रंथों का अर्थ किया है तो उसे अनर्थ ही कर दिया है। और इस प्रकार से अनर्थ करता है, अर्थ को बदल देता है कि वो कोई मायने नहीं रखता है वाक्य। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर धार्मिक ग्रंथों को समझना चाहते हैं, अगर प्रभु की लीलाओं को समझना चाहते हैं, तो बुद्धि के द्वारा इसका अर्थ मत कीजिए। किसी संत सद्गुरु के सानिध्य में जाकर इसके आध्यात्मिक रहस्य को जानकर उसे अपने जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि बुद्धि के द्वारा अपने धार्मिक ग्रंथों का अर्थ करेंगे तो अनर्थ ही होगा। एक बात याद आ रही है, एक छोटा सा बच्चा एक घर में था, उसके पिताजी थे पिंटू। एक दिन उनकी डोर बेल हुई तो उसके पिता ने दरवाजा खोला तो सामने से उसका दोस्त जो नशे की हालत में एकदम से धुत हुआ पड़ा था। तो पिंटू ने दरवाजा खोलते ही जैसे ही अपने उस नशेड़ी मित्र को देखा तो एकदम से कहने लगा, मूर्ख कहीं का, अरे कितनी बार तुझे कहा है कि मेरे घर में ये हुक्का दारू बरांडी पीकर मत आया कर, और तू है कि हर बार ही ऐसा करता है, चल जा यहाँ से गधा कहीं का। बार बार समझाने पर भी तुझे समझ नहीं आती है। पिंटू का बेटा पीछे ही खड़ा हुआ था तो पिंटू के बेटे ने ये सारे शब्द सुन लिए। उसने धक्का लगाकर अपने मित्र को भेज दिया, जाओ अभी तुम। पिंटू जैसे ही पलटा, उसका बेटा सामने खड़ा था। उसने कहा, पापा पापा आप अंकल को क्या कह रहे थे? वो हुक्का दारू बरांडी क्या होती है? अब पिंटू इन्हीं शब्दों से बचना चाहता था और सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं। कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। कहने लगा, नहीं नहीं पापा मुझे अभी बताओ, इनका अर्थ क्या होता है। तो पिंटू ने अपने बेटे को लिया, सोफे पर बैठा और कहने लगा, अच्छा किसका अर्थ जानना चाहते हो? पापा पापा बताओ ना, दारू किसे कहते हैं? पिंटू ने सोचा अब क्या बताऊं। कहने लगे, बेटा दारू वो चाय होती है ना, उसको दारू कहते हैं। कहने लगे, अच्छा पापा, और हुक्का? कहने लगे, हुक्का कॉफी को कहते हैं। कहने लगे, पापा मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉफी को हुक्का भी कहते हैं। और पापा बरांडी किसे कहते हैं? कहने लगे, बेटा वो जो भिंडी की सब्जी होती है ना, उसे बरांडी कहते हैं। पिंटू बड़ा खुश हुआ, पिंटू का बेटा बड़ा खुश हुआ, अरे वाह पापा मुझे तो इनका पता ही नहीं था, अब मुझे तो नए शब्दों का पता चल गया कि दारू चाय को कहते हैं, हुक्का कॉफी को कहते हैं, बरांडी भिंडी की सब्जी को कहते हैं। अच्छा पापा आप वो अंकल को गधा भी तो कह रहे थे, उसका अर्थ क्या होता है? अब पिंटू जी इसी शब्द से बचना चाहते थे, सोच रहे अब अपने बेटे को क्या बताऊं। तो कहने लगा, बेटा वो गधा घर में जो मेहमान आता है ना उसे कहते हैं। कहने लगा, अच्छा पापा। तो उसके बाद काफी दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन उनकी डोरबेल हुई तो पिंटू बाजार गया हुआ था, घर में उसका बेटा ही था। डोरबेल हुई, उसने दरवाजा खोला तो सामने पिंटू का बॉस था। बच्चे ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहने लगा, आइए आइए अंकल, आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं, बैठिए, अंदर आकर सोफे पर बैठिए। और वो सोफे पर बैठ गया तो बॉस को उस बच्चे पर बड़ा प्यार आया तो उसने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कहने लगे, बेटा आप तो बड़े समझदार हैं। कहने लगा, अंकल थैंक यू। अच्छा अंकल आप यह बताइए कि आप दारू पिएंगे, हुक्का पिएंगे, क्या पिएंगे? तो एकदम से हैरान हो गया एक बच्चे के मुख से सुनकर ये शब्द दारू हुक्का। कहने लगे, बेटा कौन पीता है तुम्हारे घर में? अंकल हम सभी पीते हैं, मेरी मम्मी पापा हम सभी, मैं भी पीता हूँ। और बॉस तो चिंता में आ गया, बाप रे, अरे मैं तो पिंटू को बड़ा संस्कारी समझता था और ये है कि अपने बच्चे को भी दारू हुक्का पिला रहा है। कहने लगा, अच्छा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहने लगे, पापा वो बाजार से बरांडी लेने के लिए गए हैं। इसने अपने नन्हे से बच्चे की ये हालत कर रखी है। इतने में डोरबेल हुई, पिंटू का बेटा भागा गया, दरवाजा खोला, सामने उसके पापा खड़े थे। और इधर पिंटू ने जैसे ही अपने बॉस को देखा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, मेरा बॉस खुद चलकर मेरे घर में आया, लगता है प्रमोशन लेटर लेकर आया है, मेरी तो तरक्की हो जाएगी। इससे पहले कि पिंटू कुछ कह पाता, उससे पहले उसके बेटे ने कहा, अरे पापा पापा देखिए हमारे घर में गधा आया हुआ है।
अब जैसे ही बॉस ने ये सुना तो एकदम से कहने लगा, अरे पिंटू, ये ऐसे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को, और तुम दारू हुक्का बरांडी सब पीते हो और अपने बच्चे को भी पिला रहे हो। खबरदार, कोई आवश्यकता नहीं आज के बाद ऑफिस में आने की, इसलिए आज से तुम्हारी नौकरी से छुट्टी। और पिंटू कहां सोच रहा था कि मेरी प्रमोशन हो रही है, लेकिन शब्दों का अर्थ करके अपने बेटे को बताया तो वह नौकरी से भी हाथ धो बैठा। यही हालत भगवत प्रेमियों हमारी भी है। धार्मिक ग्रंथों को हम बुद्धि के द्वारा समझ रहे हैं और धार्मिक ग्रंथों का अर्थ करते करते उनका अनर्थ करते जा रहे हैं, इसलिए हमें धार्मिक ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे हैं।